दया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम। उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन है गुरुवर। नमन है
गुरुदेव के परम वंदनीय माता जी, मेरे जैसे कितने लोहे को आपने पास छुआ करके, आपके चरणों की स्पर्श करके, आपके सानिध्य में आकर के उपकार किया। ये दास भी बैठा हुआ है, सो आपकी ही कृपा है। परम पूज्य गुरुदेव की पवित्र लेखनी 3200 साहित्यों के साथ, जिसमें एक ये श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण है। ये प्रज्ञा पुराण समस्त जन में, समस्त लोगों में, समस्त व्यक्तियों में, धर्म प्राण भाइयों में, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों में एक प्राण सा फूंकेगा, एक जादू सा उभरेगा, लोग अपने आप पीछे होते चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा इस श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में निहित है। जिस तरीके से भागवत में श्री कृष्ण जी समाहित हैं, उसी तरीके से परम पूज्य गुरुदेव के 3200 साहित्य इस प्रज्ञा पुराण में समाहित हैं। प्रज्ञा पुराण के माध्यम से लोगों की चेतना का फिर से परिष्कार कर गुरुदेव की धाराओं से, विचार क्रांति अभियान से जोड़ा जा सकना संभव हो सकेगा। ये पवित्र लेखनी को महाप्राज्ञ पिपलाद जी 87,000 ऋषि संतों को श्रवण करा रहे हैं अपनी पवित्र वाणी से, और श्रृंगी ऋषि जी प्रश्नकर्ता के रूप में हम सब देखते आ रहे हैं। श्रृंगी जी प्रश्नकर्ता के रूप में प्रश्न कर रहे हैं, और उनका प्रश्न भी निश्चित रूप से हम सब के लिए लाभप्रद हो रहा है। क्योंकि यदि हम इंद्रिय शक्तियों को, समय शक्ति को, विचार शक्ति को सुनियोजित करके कार्य करेंगे, तो हमें धन संपदा की अपार अमूल्य निधि प्राप्त होगी, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। लेकिन यदि जरा सा भी हमने इन कार्यों में विविधता लाई, विपरीत तरीके से कार्य किया, तो इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कल हमने आप लोगों को महाप्राज्ञ पिपलाद जी की पावन वाणी को बताते हुए धन का दुरुपयोग कैसे होता है, कैसे लोग पैसा कमाते हैं और कमा करके उसका दुरुपयोग करते हैं, इसके बारे में अवगत कराया था। आज आइए उसकी विपरीत दिशा में चलें कि लोगों ने अपने पैसे का किस तरीके से सदुपयोग किया। एक मथुरा के समीप एक छोटे से गांव की बात है। मथुरा के समीप एक छोटे से गांव में एक बाल विधवा रहती थी। बाल विधवा जानते हैं ना, कितनी विडंबना की बात है। बाल विधवा का तात्पर्य बचपन में ही उस समय शादी कर दिया करते थे, विवाह कर दिया करते थे। लड़की अगर सज्ञान नहीं है तो भी विवाह हो जाता था, और यदि किसी कारणवश वह ससुराल में गई ही नहीं है, मायके भी ये है, लेकिन यदि उनके पति का स्वर्गवास हो गया तो वो बाल विधवा हो जाती थी। और वैसी ही बाल विधवा की एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसने कभी सांसारिक सुख भोगों का प्रयोग ही नहीं किया, और वह विधवा सारे दिन चक्की चला चला करके अपने जीवन को पालन कर रही थी, भरण पोषण कर रही थी। लेकिन जब वो
चक्की चलाने से जो 2 आने उसको कीमत मिलती थी, उस समय की बात है, प्राचीन काल की बात। 2 आने कीमत मिलती थी तो 1 आने में अपना गुजारा करती थी और 1 आने को बचा बचा करके रखती थी। हाँ, आज उस 1 आने की अपेक्षा आज के धन की अगर तुलना करें तो कई रुपए होंगे, ऐसा नहीं, बहुत रुपए होंगे, क्योंकि उस समय तो 1 नया पैसा चलता था, 6 पैसे की 1 आने होते थे और 16 आने के 16 छक्के 96 1 रुपए होता था, लेकिन वो आज 100 पैसे के 1 रुपए हो गया है। तो जिस समय 16 आना चलता था उस समय की बात है ये। मैंने भी वो छोटी 1 नए पैसे वाली तांबे की होती थी, वो जो आज भी मेरे पास है, उस समय की बात बता रहा हूं। तो 1 आना वो सहेज करके रखती थी, बचा करके रखती थी और 1 आने में अपना जीवन पालन पोषण करती थी। इस तरीके से बचाए हुए पैसे जब थोड़े से हुए तो उसने क्या किया, उसने मथुरा और दिल्ली के मार्ग पर एक कुआं खुदवा दिया। वहां से गुजरने पर थोड़ी दूरी होती थी, लोग प्यास होते थे तो प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, तो वहां पानी नहीं मिल पाता था, परेशान होते थे लोग। तो वहीं पर उसने सोचा कि एक मैं यहाँ कुआं खुदवा दूं तो इस रास्ते में आने जाने वाले कम से कम पानी पी लिया करेंगे। और वो पिसनहारी का कुआं मित्रों इतना बढ़िया मीठा पानी दिया, क्योंकि पैसा भी उसी तरीके से था ना। यदि पैसे शुद्ध कमाई की हो, यहां पर एक बात आती है, ध्यान रखिएगा। मैं आज प्रज्ञा पुराण के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की भावनाओं को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपकी कमाई पसीने की है, मेहनत की है, परिश्रम की है, तो उस पैसे से आप जो भी करेंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि आप चोरी के पैसे का या भ्रष्टाचारी के पैसे का कोई भी कार्य करेंगे तो उससे उसको आपको परिणाम सही नहीं मिलेगा। आप कुछ भी करेंगे वो असफल होगा, हाँ सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप अपने बच्चे को भी खिला रहे हैं उस पैसे से तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी दुष्वृत्ति की ओर, दुष्विचार की ओर चला जाएगा, क्योंकि पैसे दुष्वृत्ति की है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। जैसी शुद्ध रहेगी आपकी आय वैसी शुद्ध बनेगी आपकी परिवार की व्यवस्था। तो यहां देखिए उस पिसनहारी के मेहनत के राशि से कुआं खुला, बड़ा मीठा पानी निकला। आज भी वो कुआं सुरक्षित है, आज भी लोग जाते आते हैं तो उस पिसनहारी के कुएं पर बैठ करके पानी पीते हैं। वो नाम ही बन गया उसका कि पिसनहारी का कुआं। और जो भी उस रास्ते से जाता है ना, भले वो पिसनहारी आज नहीं है, वो स्वर्ग चली गई है। स्वर्ग क्या, वैकुंठ धाम गई है। तो वैकुंठ धाम गई है ना, तब भी जब लोग उससे गुजरते हैं ना साथियों, तो गुजर करके जो पानी पीता है उस वैकुंठ धाम गई उस पिसनहारी को हृदय से धन्यवाद देता है। कहता है वाह पिसनहारी, तूने ये क्या किया, इतना अच्छा काम कर दिया। आज मुझे प्यास लग रही थी, तेरे इस कुएं के पानी को पी करके मैं निहाल हो गया, आनंदित हो गया, आनंद आ गया। हे पिसनहारी, तू जहां भी है सुखी रह, आनंद से रह। इस प्रकार की बात किया करता है, आशीर्वाद दिया करता है, श्रद्धांजलि दिया करता है, पुलकित होकर के, आनंदित होकर के। यदि भावना इस अनंत उदार मना से प्रकट होना तो परमार्थ के लिए सब कुछ किया जा सकता है। परमार्थ के लिए सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, अब मित्रों, हम लोगों को परमार्थ के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है ना, परहित
हमें यही संदेश दे रही है, लेकिन हम प्रकृति के संदेश को अनसुना कर देते हैं। अब देखिए प्रकृति कैसी है, एक उदाहरण दे आपको, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, समुद्र का जल सूर्य की प्रकाश से तप करके गर्मी में भाप बन करके उड़ता है और बादल उसको अपने पास संग्रहण करता है और संग्रहण करके वो मानसून हवाओं के माध्यम से वर्षा कराता है। हाँ, प्रकृति। और जिन नदियों से वो जल लेता है, ध्यान रखिएगा, जिन नदियों से वो जल लेता है, बरसात में उन्हीं नदियों को उससे दुगुना देता भी है वो। हमने भगवान से लिया, हमने भगवान को क्या दिया? हम भगवान से इतना पाते हैं, हम भगवान को देते क्या है? हाँ? आपको जो संपत्ति मिली है, आपको जो वैभव मिला है, ये प्रकृति की सारी वस्तुएं जिनका आप उपयोग कर रहे हो, यदि सूरज ना होता, यदि पानी नहीं गिरता, वर्षा नहीं होती, यदि जमीन नहीं होती, यदि पेड़ पौधे नहीं होते, ये जमीन न होती, तो आप फसल कहां से उगाते, कहां से खाते पीते, कैसा करते? कहते हैं ना, प्राचीन काल में मानव भी ये सब नहीं जानता था, वो जंगलों में घूमा करता था, जीवन यापन किया करता था, नदियों की पानी पी करके प्यास बुझा लिया करता था। कहते भी है ना, हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या अर्पण, फूल खुशियां के बांटे को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। क्या करें? हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियां के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपने करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
मित्रों, वो तो आपको मन का विश्वास दिया है, लेकिन आप उपयोग नहीं करते, आप परमार्थ करना नहीं चाहते, आप स्वार्थ में लगे हुए हो। स्वार्थ लाग करई सर्व प्रीति, ये सुर नर मुनि की रीति। हम स्वार्थ में डूबे हुए हैं। जरा सा परमार्थ की ओर आगे बढ़े। हम नहीं कहते कि हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण ना करें, लेकिन किसी को कष्ट दे करके ना करें, मेहनत करके करें। यही प्रकृति हमें शिक्षा देती है। और इतना सब कुछ दिया प्रकृति ने हमें, हम जरा सोचे तो हमने उस प्रकृति को दिया क्या है? पेड़ को भी तो काट देते हैं कुल्हाड़ी से, धरती के सीने को भी छेद करके पानी पी लेते हैं, क्या नहीं करते? हाँ, नदियों को भी बांध बना देते हैं, उनका जल उपयोग करते हैं, पेड़ों से मकान बना लेते हैं, जलाने का काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं? जो प्रकृति हम दी है हम उनको उपयोग करते हैं, लेकिन हम प्रकृति को देते क्या है? कम से कम एक साल में एक पेड़ लगाने का तो ले ले। आप 60 साल जियोगे तो 60 पेड़ लग जाएंगे, 60 पौधे लगाने का संकल्प ले ले। हाँ, कम से कम प्रकृति को तो बचा सकेंगे, लेकिन नहीं, आज तो हम काटे जा रहे हैं। भौतिक उन्नति इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि आदमी आज विज्ञान की वस्तुओं को खरीद करके अपने आप को क्या समझ रहा है? धनपति समझता है। मेरे पास क्या है? एक BMW कार है, इतने का है। हाँ, इनसे अपनी हैसियत दिखाता है। हाँ साथियों, ये भौतिकता के पीछे मत जाइए। भौतिकताओं के चकाचौंध में आज व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, मेहनत नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है? उसके शरीर जल्दी से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कितनी बार बताएं हम? आध्यात्मिक क्षेत्र में कितने खर्च कर देते हैं हम? ब्यूटी पार्लर जाते हैं, 1,000 2,000 का सच करके आते हैं। कितने दिन के लिए? 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बस। क्यों महाराज? आप सब लोग ब्यूटी पार्लर जा करके तो सब दिन थोड़ी रहेगा। अरे जो आपको प्रकृति देती है, जो भगवान ने बनाया है रूप, उसको कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा रहेगी। जो हमेशा नहीं रहती उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, ये अपव्यय करना है। जबकि आध्यात्मिकता में हमें और आत्मिक, ये दोनों क्षेत्रों में धन का अपव्यय करने की बातें नहीं कहता है। हाँ, धन की सार्थकता इसी में है मित्रों कि उसे गरीब दीन दुखियों में आवश्यकता के लिए खर्च किया जाए। उनका दुरुपयोग करने से वह घातक बन जाता है। हमारे ग्राम में 9 दिन की कथा 7 दिन की कथा चलती है भागवत की। भाई गेंदलाल जी श्रीवास अखंड भंडारा कर देते हैं, जो भी आ रहा है खाओ पियो आराम से रहो, पर भागवत कथा तो सुनो और सुन करके अपने जीवन को बदलो। ये क्या है? परमार्थ में खर्च करना है। हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने घरों में कार्यक्रम किए, पूजा पाठ कर, कथा सुने, रामायण बनाए, आदि, ये भी परमार्थ का काम है। कुछ लोगों को बुला करके कार्यक्रम करते हैं ना, ये भी परमार्थ है, पर ऐसे परमार्थों में किए जाए। एक दिन भी गांव में खाली न रहे कि रामचरितमानस की चर्चा ना हो। एक दिन भी हर घर हम क्रम बना लें, आज इनके घर तो कल इनके घर, तो परसों उनके घर, तो नरसों उनके घर, इस तरीके से साल भर क्रम चलना चाहिए। तभी तो भगवान नीचे उतर करके आएंगे सीढ़ी के माध्यम से। अब जरा मैं अंतर बता रहा हूं, देखिए आपके धन का उपयोग कैसा करना है। धन का उपयोग मैं 2 तरह से बताऊंगा आप लोगों को। एक धनपति था। अब धनपति मतलब जिसके पास धन है, और एक गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब, ठीक है, निर्धन। तो धनपति क्या करता था महाराज जी? धनपति
बढ़िया सोने का दीपक बना रखा था और उसमें घी डाल करके बत्ती लगा करके बढ़िया जला करके भगवान के सामने छोड़ के प्रतिदिन उसका नियम था, पूजा पाठ करता था, प्रतिदिन नियम था, रोज घी का दीपक जला करके सोने के दीपक में आकर के भगवान को प्रणाम करके वो आ जाएगा। वहीं एक निर्धन व्यक्ति सरसों का तेल, मिट्टी के दीपक जला करके वो एक पतली गली में जहां अंधेरा होता था, जिससे लोग बाग गुजरते थे, वहां जला के छोड़ के आ जाता। अब इस निर्धन व्यक्ति और ये धनपति दोनों गए, मृत्यु के उपरांत यमलोक पहुंचे। तो यमलोक पहुंचे तो धन कुबेर को निम्न स्थिति की सुविधाएं दी गई, उसको छोटा बनाया गया धनपति को, जबकि उस निर्धन व्यक्ति को उच्च श्रेणी की सुविधाएं दी गई। अब यहां पर प्रश्न उठता है आप लोगों का कि क्या हम स्वर्ग जाते हैं या वैकुंठ जाते हैं? महाराज, शरीर तो यही रह जाता है, फिर जाता क्या है? तो आपको समझा दें, हम बता दें कि शरीर स्थूल है और एक और शरीर है। अभी हमने बताया था, विचार जब बताया था आपको, तो विचार को क्या बताया था? अदृश्य। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर अदृश्य है, किसके समान? विचार के समान। वो दिखता नहीं। कैसे? अब जरा मत देखिएगा ना, हम रात को सोए पलंग में, शरीर हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन महाराज जब हम स्वप्न देखते हैं तो वहां हमारा एक शरीर कोई खींच के ले जा रहा है, या कांटा गड़ गया, या कोई मार रहा है, आदि आदि आप स्वप्न में देखते हो, सब देखते हैं स्वप्न में सोते समय। अब सोते सोते आप यहीं से मन में आपका विचार करते रहते हो कि हमको कोई कुछ कर रहा है, हम वहां ऐसे हो रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम हरिद्वार गए हुए हैं, हम दिल्ली गए हुए हैं, हम वो देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये जो हम स्वप्न में देखते हैं, ये कौन देखता है? वहां भी आपका एक शरीर रहता है कि नहीं रहता है? यदि आपको कोई घसीट रहा है तो आपके शरीर को ही घसीट रहा है, यदि आपको कोई मार रहा है तो आपके शरीर को ही मार रहा है। तो ये वही सूक्ष्म शरीर है जो दिखाई नहीं देता है, उसी को विद्वान लोग मन कहते हैं। मन, वही मन है, सूक्ष्म शरीर ही मन है, और वही जाता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हमारा पार्थिव शरीर है, जो इस धरती पर पड़ा रह जाता है, जिसे हम शमशान में ले जाकर के जलाते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर जो हमारा है, जो मन में है, वही जाता है यमराज के साथ, और वहां कष्ट भोगता है, उस लोक में कष्ट भोगता है। तो धनपति को निम्न वर्ग की सुविधाएं दी गई, और उस गरीब व्यक्ति को, निर्धन को, उच्च सुविधाएं दी गई। तो उस धनपति ने पूछा धर्मराज से, हे धर्मराज, ये भेद क्यों? मैं भी तो सोने के दीपक में घी लगा करके दीपक जला करके आता था, सोने की दिया में भगवान के सामने जलाता था, वो भी ऐरे गहरे जगह में नहीं। लेकिन इसको क्यों उच्च सुविधाएं दी गई? तो बोले देखिए, धन के उपयोग का महत्व के आधार पर यहाँ आपको सुविधाएं दी जाती हैं। आप जो भगवान के सामने छोड़ के आ जाते थे, वहां तो प्रकाश ही रहता था। मंदिर में तो उजाला रहेगा, जैसे हमारे मंदिर में भी उजाला है, देखो ना माँ के पास है ना। अब यहाँ हम दीपक जला दे और कहें कि बड़ा खूब जल्दी बन रहे हैं, नहीं। तो फिर जहां गरीब हैं, जहां लोगों को कष्ट मिल रहा है, अर्थात जहां पर आपको जरूरत है जिस चीज की, वहां आप दो तो उसका फायदा होगा ना। और वो गरीब निर्धन कहां जलाता था? जहां गिरते थे लोग पतली गली पर, वहां उसकी उपयोगिता ज्यादा थी। मंदिर में उस दिए की उपयोगिता कम थी, भले वो घी का दीपक था और ये सरसों तेल का दीपक था। इसलिए धर्मराज ने कहा कि
कि इस दीपक की ज्यादा उपयोगिता है, इसलिए इसको अधिक सुविधाएं दी गई। तो मित्रों, हम सब भी बस इसी उदाहरण से सोचे कि हमारे जीवन में हम अपने पैसे से जितना हो सके, ये नहीं कहते कि आप अधिक से अधिक करो, लेकिन जितना हो सके आपसे ऐसे जहां उपयोगिता है वहां खर्च करनी चाहिए। मूल्य के आधार पर यहां उपयोगिता की स्थिति नहीं बनती। मूल्य ना भी हो, सरसों तेल भी हो, तो भी उपयोगिता ज्यादा है, तो प्रकाशवान तो वही है ना। इसलिए यदि इस नाव में छोटा सा छेद भी हो जाए ना, तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े काम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कहते हैं ना, यदि नाव में पानी बाढ़े तो एक हाथ से आप फेंकोगे थोड़ी बनेगा, उसको दोनों हाथ से फेंकना पड़ेगा। इसलिए आपको यदि संपत्ति मिल गई है तो दिल खोल के, जैसे हमारे सिकंदर जी करते हैं, दिल खोल के लुटाइए, दिल खोल के लुटाइए, परमार्थ के लिए लुटाइए, दूसरों के लिए लुटाइए, कोई कभी मत करिए। ये हमारे सयाने लोग कहते हैं। है ध्वंस सरल उसको जग में कोई भी न कर सकता है, पर जो करता है सृष्टा का मिलता है, सृष्टा का मिलता है।
कार्य में अपने धन का उपयोग करो, विध्वंस कार्य में मत लगाओ, और वही कर्म करो जो आपके जीवन के दुख को हरे। तो इस लोक में यदि आप अच्छा किए रहोगे तभी आपका परलोक ठीक रहेगा। यदि इस लोक में आपने किया तो उस लोक में आपको जाकर के जैसे वो घृत के दीपक वाले और सरसों तेल के दीपक वाले को फल मिला, वैसे ही फल हमको भी मिलेगा। इसलिए मानव, देवत्व तन जो तेरा मिला है आज, इसमें हम कहां कहां घूमते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, जबकि भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, राजकुमार बनाया सृष्टि का। तो जाग करके हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। विध्वंस की ओर हम काम ना करें, सृजन की ओर काम करें, सृजन की ओर काम करें। सृजन ही बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। ध्वंस सर्ध्वंस सरल एनं च लघु अग्नि कणोऽपि सः गलकितं कीलकं चापि कर्तुं सतप्रभा वेदम् प्रयोजनेषु निरता सदा स्था जीवनस्य तु गरिम्नो सभी संत जन प्रसन्न हो गए, किंतु मन में एक जिज्ञासा और बची रही, और वो क्या कि चारों प्रकार के संयम का निर्वाह करने से क्या कर्तव्य की पूर्ति हो सकेगी, क्या कर्तव्य निभ जाएगा। इस शंका का समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि हे संतों, समाज में रहकर मनुष्य से बहुत से उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता है। समाज में इसी का नाम कर्तव्य परायणता है। आप लोग बताइए कि अपने दुखी, निर्धन, बेसहारा, बीमार माता पिता को छोड़ करके यदि कोई जंगल में जाकर के शांति खोज करे तो क्या उसे शांति मिल सकती है? कई लोग अपनी माँ बाप को छोड़ करके तपस्या करने जा रहे हैं, करके तपस्या करने चले जाते हैं, क्या उनको शांति मिलती है? अपने परिवार को बेसहारा छोड़ करके। और जीवन कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, जीवन और कर्तव्य। यदि हम जीवन जैसे पैसे रुपए का एक इधर और एक इधर दोनों भाग एक दूसरे का पूरक बनता है, उसी प्रकार जीवन और कर्तव्य हमारे एक दूसरे के पूरक है। कर्म योग मनोयोग के माध्यम से हम कर्म को मनोयोग में लगा दें और मनोयोग पूर्वक करने पर जो कर्म सफल माना जाता है। और कर्म में सृजन की भावना होनी चाहिए, श्रेष्ठता की भावना, निर्माण की भावना। विध्वंस करना तो पल भर की बात है, लेकिन निर्माण करना बड़ी कठिन बात होती है। साहस तो चोर डाकू भी बहुत दिखाते हैं, हाँ, क्योंकि उनके जैसा साहस किसी का नहीं होता। पकड़े जाएंगे तो बड़ा जीवन ही बर्बाद हो जाता है, मालूम। फिर भी वो साहस ज्यादा करते हैं, उनकी साहस ज्यादा होती है। तो क्या उनकी प्रशंसा कौन करता है? डाकू साधु की प्रशंसा करते हैं, सब गाली देते हैं। हाँ, बेशिया कितनी भी सुंदर रहे, कितने भी सुंदर कपड़े पहन ले, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, उसको सब गाली देते हैं। भगवान बुद्ध की एक बात बताएं, फिर गुरुदेव की बात बता करके आज की वाणी विराम करेंगे। भगवान बुद्ध जंगल में एक बार चले जा रहे थे, तो आप लोगों ने सुना होगा एक अंगुलीमान नाम का डाकू, अंगुलीमान डाकू। तो उस दिन बुद्ध जी से भेंट हो गई। अब बुद्ध जी को लूटने के लिए, उनके अंगुलियों को काटने के लिए, अब भाई जिसका नाम अंगुलीमान माने वो किस जो मिलता था उसकी अंगुली को तेज धार तलवार से काट देता था और उसकी माला पहनता था, इसलिए उसको उंगलीमान कहा जाता था। तो आज भगवान बुद्ध को लूटने की, क्योंकि वही महीने पहले मिला, अब पहले ग्राहक के रूप में मिले होकर के
तो बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध को रोका उसने, अंगुलीमान ने। अंगुलीमान रोक करके कहता है, कहाँ जा रहे हो आप, रुको, आपसे पहली मुलाकात हुई है और मैं अब आपका उंगलियों काटूंगा, उंगलियों को काट करके माला बना करके पहनूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। और एक धार की हथियार उसने निकाल ली। किसने? उस उंगलीमान ने। निकालने के बाद मित्रों भगवान बुद्ध ने कहा कि उंगलीमान, तू मेरी उंगलियों तो काटे ही लेगा, मैं दे दूंगा, ठीक है ना, सहज दे दूंगा, लेकिन क्या थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो? अभी 1 मिनट बाद आपको मैं अपनी उंगलियों को बढ़ा दूंगा और आप काट लेना और माला पहन लेना, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। उंगलीमान ने कहा, हाँ ठीक है, सुन लेता हूं। और मित्रों बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐ उंगलीमान, एक काम करो, ये जो पेड़ है ना, वहां से जो पत्ता दिख रहा है उसको तोड़ के लाके दो मेरे। उंगलीमान ने किया, गया और पत्ता तोड़ के लाके दे दिया। अब पत्ता तोड़ के लाके देने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, उंगलीमान, तुमने उस डगाल से पत्ता तोड़ के लाया ना, अब एक काम कर, ये पत्ता ले जा करके वहां फिर से जोड़ के आ जा। भड़क गया, ये क्या बात करते हैं, वो कैसे जुड़ेगा वहां? वो कैसे जुड़ेगा वहां? कैसे जोड़ पाऊंगा मैं उसे? तो भैया, जब तुम एक पत्ते को नहीं जोड़ सकते, उस पेड़ से तोड़ के लाए हो, तो ये उंगलियों को तोड़ रहे हो, तो क्या फिर उनको उंगलियों को आप जोड़ सकते हो? क्या उसमें है इतनी ताकत आप में? तो जब आप जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का काम क्यों करते हो? बस इतना ही कहा भगवान बुद्ध ने, समझ में आ गई बात, और समझ में आ गई तो उस दिन उंगलीमान ने अपने उंगली काटने की बात को सदा सदा के लिए बंद कर दिया और वो संत बन गया और गंभीर मुद्रा में कहा, इस संसार में मार काट, तोड़ फोड़, विध्वंस, एक दूसरे से दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं। इस संसार को अपना मित्र बना लो, और जब संसार आपका मित्र बन जाएगा तो आप भले मानव कहलाओगे। अब मित्रों, उंगलीमान को ये भगवान बुद्ध की छोटी सी बात तीर की तरह घुस गई और वह इस दुष्ट कर्मों को छोड़ करके प्रवृत्तियां ले ली, उन्होंने साधुवत व्यवहार करने लगा सबसे। ऐसे कई घटनाएं होती हैं, हमने तो केवल एक घटना बताई आपको। तो विनाश तो आपको करना होगा ना, तो घास की देर है तो एक चिंगारी कॉपी है। जिस तरीके से कागज के पूरे पेज पर आप A4 कागज ले लोगे और A4 कागज पर एक स्याही की बूंद कहीं पर कर दो, छोटा सा, तो जो देखने वाले हैं उनका ध्यान पूरे पेज पर नहीं जाएगा, वो स्याही लगी है वहीं पर जाएगा थोड़ा सा। तो मानव जीवन उसी तरीके से है, यदि हमने कहीं विध्वंस करने की करी ना, तो हमारे अच्छे किए हुए कर्मों को कोई याद नहीं करेगा, केवल विध्वंस को याद करेगा, और विध्वंस को याद करके ही वो क्या करेगा? विध्वंस को याद करके आपका नाम लेगा और आपको भला बुरा कहेगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने, आप जानते हैं, एक और बात बताएं आप, यदि आप धन का सदुपयोग करेंगे ना, तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको कि एक सतीश नाम का व्यक्ति था। वो क्या करता था? पेपर बांटा करता था। आज भी चपले पेपर बांटा करते हैं कई लोग, साइकिल से जाते हैं, पेपर बांटते हैं, घर घर देते हैं। तो एक ऊपर में रहता था व्यक्ति, तो वो व्यक्ति सतीश जो है रोज ऊपर चढ़ के जाया करता था। तो एक दिन उनने कहा, सतीश जी ने, पेपर लेने वाले का नाम गोपाल था, तो गोपाल जी से कहा, हे गोपाल जी, यदि आप मुझे 80 रुपए दे देना तो मैं 80 रुपए में एक हवा भरने का मशीन लेकर के मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं और ये पेपर बांटने की निजात से छुटकारा पा सकता हूं। तो मित्रों, 80 रुपए से उसने हवा भरने का काम शुरू किया और करते करते जानते हैं वो सतीश क्या बन गया?
आज आप जो चढ़ते हैं ना साइकिल, हीरो साइकिल का मालिक है वो। सतीश आप पता कर लेना, झूठ हो। ये सतीश हीरो साइकिल का मालिक बन गया जो कभी 80 रुपये उधार लेकर के काम किया करता था। एक दिन कन्हैया सेठ भी जो हमारे गांव में है, आप जानते होंगे, बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, बगल में है हमारा कन्हैया सेठ। उसने कहा कि जब भाई भाई हम लोग को बंटवारा हुआ ना, वो 50,000 रुपये मात्र लेकर के आया था, केवल 50,000 रुपये। और आज उसकी वैभव देखिए कितना है, दिन भर फुर्सत नहीं रहती है उसको। तो मित्रों, पैसा का व्यय करने और उसको सही तरीके से व्यय करनी चाहिए, तभी आप उसमें फलेंगे फूलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव भी इसी प्रकार से हमारी माता जी के साथ क्या किया है। परम पूज्य गुरुदेव की आज कोई पूंजी है उनका व्यक्तिगत जो कह सके कि ये गुरुदेव की है, ये भी उस जमाने के रईस थे, धनपति थे। हाँ, और इन्होंने अपने सारे धन युग निर्माण योजना में लगा दी। यहां तक कि माता जी की जितनी गहने थी ना, उन सारे गहनों को बेच दिया। और ये तो बचपन में जब 12 वर्ष के थे ना, तो एक बार हिमालय भाग रहे थे, किसी तरह पकड़ करके लाया गया। लेकिन हिमालय जी ने बहुत प्यार, गुरुदेव को हिमालय बहुत प्यारा है। 1926 में गुरुदेव की माता भगवती जी से विवाह हुई है। अब 1926 में ही अखंड ज्योति की दीपक जली है माता जी का विवाह होने के बाद माता जी के साथ। और गुरु सत्ता से इसी तरीके से अपने आप को उन्होंने प्रकाश में वलय के रूप में मत दर्शन किया था। और फिर 1937 में अखंड ज्योति की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। और गायत्री मंत्र एवं वेद का प्रचार प्रसार, उपवन बनाने का काम, उपासना करने का काम 1937 से ही प्रारंभ किया गया था। माता भगवती देवी शर्मा का 1944 में जीवन में प्रवेश, जीवन संगिनी बनी 1944 में। 1926 में दीपक जला था। 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई थी 1953 में। और वहीं 24 महापुरुष ऋण की समाप्ति पर अखंड दीप प्रज्वलित की गई थी। 1954 में गायत्री यज्ञ प्रारंभ किया गया। 1956 में 108 कुंडी यज्ञ हुआ। 1958 में 1008 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। और 1960 में गुरुदेव हिमालय चले गए, अपनी सारी धन संपदा को सौंप दिया जनमानस के लिए। और आज वही माता जी के गहने, वही गुरुदेव की संपत्ति इतनी विशाल भरी पड़ी है कि पूरे विश्व के लोग उस संपत्ति को मेरा है कहते हैं, गुरुदेव का नहीं है। आज इतना बड़ा मिशन खड़ा हो गया गुरुदेव का। कौन सा मिशन? गायत्री परिवार मिशन, जो विश्व में चल रहा है। निश्चित रूप से गुरुदेव की इस कार्य की मीराबाई ने क्या किया? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गुरुदेव ने क्या किया? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुलसीदास ने क्या किया? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मित्रों, गुरुदेव को साक्षात महाकाल है गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी साक्षात दुर्गा के अवतार हैं। इन दोनों के सानिध्य में जो भी आएगा संसार में उसको कष्ट नहीं होगा, संसार में धन वैभव बढ़ते चले जाएंगे। तो आपसे पुनः फिर आग्रह है कि आप आइए और आकर के इस तरीके से भ्रम के भटकाव को छोड़ करके, विनाश को छोड़ करके सृजन की ओर बढ़ें। और अंतिम बात करते हुए आज प्रज्ञा पुराण की इस वाणी को विराम देंगे। सुन महाप्राज्ञ की दिव्य वाणी संतों को अपार उपकार। सुन महाप्राज्ञ की दिव्य वाणी संतों को हर्ष अपार उपकार। कर्तव्य निभाए हम यमना।
सब लोगों ने महाप्राज्ञ पिपलाद की चारों शक्तियों का ज्ञान प्राप्त किया, चारों शक्तियों के बारे में कैसा उपयोग करना है ये प्राप्त किया। और यदि हम इस तरीके से चारों संयम को अपनाएंगे तो क्या हमें आनंद की अनुभूति होगी, इससे क्या हम दर्शन कर पाएंगे। तो हंसकर महापिपलाद जी कहते हैं कि अब हम आपको कल आनंद की गंगोत्री में ले जाएंगे। हाँ, और कल आनंद की गंगोत्री में ले जा करके तुम्हें वहां स्नान कराएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद महाप्राज्ञ जी मौन हो गए और इस तरीके से शुभ संदेश देकर युग ऋषि का संदेश देश विदेश पहुंचे और देश विदेश में इसकी डंका बज रही है। गायत्री परिवार यही नहीं, टोरंटो में, अमेरिका में, लंदन में, सब जगह गायत्री परिवार की शाखाएं फैल गई हैं। इतना विशाल परिवार पर कुछ गुरुदेव ने समर्पित कर दिया है हम सबके लिए। अब इसे बचाना हमारी बात है। तो साधकों को इस समाधानों से एक नई दृष्टि मिलती है, नई दृष्टि। जो घर छोड़ करके आए थे, परिवार छोड़ करके आए थे, वे समझ गए कि सुख शांति के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, हमें कर्तव्य पूर्ति के द्वारा आनंद की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी उनके मन में एक जिज्ञासा शेष थी कि इस संयमशीलता जीवन को अपनाकर कर्म करने वाले का जीवन तो बिल्कुल विनाश हो जाएगा। क्या कोई ऐसा साधन नहीं जिससे जीवन में आनंद की अनुभूति हो। इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए तत्वज्ञानी महाप्राज्ञ ने कहा कि हे सत्ज्ञानी साधकों, कर्म के साथ आनंद की अनुभूति ना हो तो कर्म भार स्वरूप हो जाता है। और इस विषय में मैं स्वयं बताना चाहता था। क्या आपने नहीं सुना, भक्ति बिना सब सून, भक्ति बिना सब सून। अब कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आज यहीं पर इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्यया आत्मविद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री पिपलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे संयमशीलता कर्तव्य परायणता च इति प्रकरणो नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्त। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, महाप्राज्ञ पिपलाद जी की जय, श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान अल्लाह की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, बोलो गायत्री माता की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। पुनः सभी भक्तजनों के चरण स्पर्श प्रणाम आशीर्वाद देते रहिएगा इन्हीं भावनाओं के साथ।